जो भी सच है इसको लाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब इससे ज्यादा गंद क्या मचेगी। परिवार को तो इसने लाकर आपके सोशल मीडिया पर रख दिया, रोड पर परिवार को भी ला दिया। आपके साथ आपका पूरा परिवार है, लाइए इसकी भी सच्चाई लाइए, इसकी पत्नी की भी सच्चाई लाइए। गंद ऐसे रुकने वाली नहीं है, सांड है जो दबा हुआ है, सींगों से उसे कुरेदेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये जो लप्पू सचिन है और मनीषा को लेकर, मैंने बहुत कम वीडियो बनाए हैं। मुझे लगता है आई थिंक 4-5 वीडियो बनाए होंगे और फिर से मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने वीडियो नहीं बनाया, मुझे लगता था ये परिवार अब समझ जाए, लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इनके परिवार वालों ने नए नए चैनल बना लिए हैं और खूब डॉलर छाप रहे हैं। दूसरों को ये कहता है कि डॉलर कमा रहे हो, मेरी वजह से तुम लोग इतना पैसा कमा रहे हो, अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। इसका कहना ये है, लेकिन क्या ये या इसका परिवार चुप हो रहा है? दोनों पति पत्नी मिलकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और डॉलर बना रहे हैं। मेन मकसद पैसे को ही कमाना है कंट्रोवर्सी के जरिए। यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। एक साइड से क्या ही बोलूं मैं, उन्हें भी भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया, लेकिन जिस तरह इस रिश्ते को लाया गया सोशल मीडिया पर वो नहीं होना चाहिए था। चलो वो हो गया, लेकिन अब तो रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, रुकना ही नहीं है और सबकी धज्जियां उड़ाना है। आज मैं ये वीडियो नीतू मेहना जी के लिए बना रही हूँ। नीतू मेहना एक ऐसा किरदार मुझे लगा, एक ऐसी महिला है कि रोते हुओं को हंसाने का हुनर उनके अंदर है। आज इस माहौल में थोड़ा बहुत हर इंसान डिप्रेशन में रहता है, टेंशनाइड रहता है, तो रुला तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन किसी को हंसाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन इसने उनको भी नहीं बख्शा। होता क्या है दोस्तों, जब कोई मिडिल क्लास का बंदा किसी बहुत ज़्यादा पैसे वालों के बीच रहता है या उनके साथ काम करता है, तो उसकी इज्जत नहीं होती है। और जब इंसान सोचता है कि मुझे अर्निंग करना है, पैसे कमाना है, अपना जीवन स्तर सुधारना है, तो वो ऐसे लोगों की 4 बातें भी सुनकर अवॉइड करता है। यही हाल मुझे लगता है नीतू मेहना जी का था। गलती हालांकि उनकी भी थी कि उन्होंने ये सब जानते हुए भी इन लोगों से किनारा नहीं किया, इन लोगों से अलग नहीं हुई। रीज़न यही समझ में आता है कि एक तो ऐसे लोगों के प्रति एक इज्जत की भावना दिल में हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरे, इंसान अपने आप को कोई दबाव बस या कुछ अपने को अलग नहीं कर पाता, लेकिन अगर समय रहते नीतू मेहना जी स्टैंड ले लेती, जब इन्हें पता चला था उसी समय धीरे से वहां से किनारा कर लेती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो ये बैठकर सोशल मीडिया पर सभी की धज्जियां उड़ा रहा। और एक बात यहाँ देखने वाली ये है, इसको औरतों की धज्जियां उड़ाने में बड़ा मजा आता है, चाहे फिर वो अपनी माँ हो, चाहे बहन हो, पत्नी हो, और अपनी सो कॉल्ड वो मैडम जी हो, या इसके साथ की कोई महिला यूट्यूबर जो साथ में इसके काम करती थी। कहने का मतलब ये है, इसको औरतों की इज्जत उड़ाने में, इज्जत से खेलने में बड़ा मजा आता है। साइको है पूरी तरह से लगता है देखने में। और अब तो इसकी मनोदशा बिल्कुल भी ऐसी हो गई कि ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। हालांकि ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, बड़ा ही शातिर माइंड का ये आदमी है। और कहीं ना कहीं इसको इतनी भी शर्म नहीं है, ना इसको अपनी माँ की परवाह है, ना बहन की, ना पत्नी की। जिस बंदे को अपनी माँ की इज्जत की परवाह नहीं है, वो बंदा दुनिया में किसी भी महिला की इज्जत कभी नहीं करेगा। वही हाल इस लप्पू से सचिन का है। इसकी माँ कितना परेशान, इसका परिवार कितना परेशान दिख रहा था, लेकिन अब दिख जो रहा है हमें, उससे बिल्कुल अलग कहानी है इस कंट्रोवर्सी की। परिवार पूरा मिला हुआ है इसके साथ। हाँ, थोड़ा बहुत मानती हूँ जो बातें करता है,
बुरा लगता होगा उन लोगों को भी। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि एक माँ बाप जैसा ये दिखा रहा, एक माँ बाप कितने मजबूर हो जाते हैं अपनी औलादों से, कितने मजबूर हो जाते हैं अपनी औलादों से, जो इस तरह की औलादें उनको दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती हैं। ऐसे माँ बाप पता नहीं भगवान क्या सोचते होंगे अपनी औलादों के बारे में। मुझे यही लगता है औलाद कैसी भी हो, माँ बाप अपनी औलाद का हमेशा भला चाहते हैं, और इसी भला चाहते के चलते ये और भी छुट्टा सांड नहीं घूमता है, छुट्टा सांड हो गया है ये। इस सांड को कैसे रोका जाए? इस सांड को रोकने की एक ही तरकीब हो सकती है। जितनी महिलाएं इसके साथ थी, जितनी महिलाएं इसके साथ थी, इसके संपर्क में थी, सारी महिलाएं एक साथ टूट पड़े इसके ऊपर और इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दे सोशल मीडिया पर, शायद ये सांड रुक सके। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। कितना बेचारी नीतू मेहना जी अच्छे वीडियो बनाती हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी छला गया है। जैसा पहले इन्होंने लाइव किया था अपने हस्बैंड के साथ, कहती थी मैं तो एक नौकरानी की तरह थी, तो सच में वो उस बंदी की नौकरानी जैसी ही थी। हालांकि उनके दिल में एक छोटी बहन वाला इज्जत था, प्यार था। उनके हस्बैंड भी उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह मानते थे और बड़ा उनका सहयोग किया। जब ये लोग आकर यहाँ बसे थे तो यही परिवार था जिस परिवार ने इन मैडम का और इनके भाई लोगों का सपोर्ट किया था, हर तरह का सपोर्ट किया, हर तरह से साथ दिया। लेकिन आज ये दोगले लोगों ने उनकी तो चलो वो तुम्हारे साथ काम करती थी, कुछ उनके बारे में बात करते तो समझ में आता था, उनके परिवार तक घुसने की तुझे क्या जरूरत थी? पूरे परिवार की ये सोशल मीडिया पर बैठकर धज्जियां उड़ा रहा है, इसको जरा भी शर्म नहीं है। शर्म आएगी कैसे? जिस पत्नी को ये 7 फेरे देकर अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर आया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में इसे रखा, पाला पोसा, गीले से सूखे में इसे लिटाया, शर्म आती है थोड़ी सी तुझे? आएगी भी नहीं, क्योंकि जिस माँ का तूने अभी दूध का कर्ज भी नहीं उतारा, अभी तो वो खुद तुम लोगों का मुझे लगता है साथ देती होंगे माँ बाप तुम्हारे, लेकिन दूध का कर्ज उतारना तो दूर, उनको आज मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़ा है। भले ही इसमें थोड़ा झूठ हो, बहुत सारा, भले ही इसमें थोड़ा सच हो, बहुत सारा झूठ हो, लेकिन क्या किया है तुमने? जो दिखाया है कि माँ बाप, ऐसी औलादों के माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते दुनिया में। ऐसी औलादें, माँ बाप खुद कहते होंगे कि ऐसी औलादें पैदा होते ही या तो फिर पैदा ही ना हो। खैर, नीतू मेहना जी को मैं कहूँगी, जो भी ये कह रहा, जो भी कर रहा है, इसको करने दीजिए, करने दीजिए। और अगर आप इसका सच बाहर, जो भी इसके बारे में इसका सच जानती हैं, आप भी बेझिझक, किसी को मत सोचिए किसी की इज्जत जा रही क्या जा रही, आप भी बेझिझक हर चीज़ सामने रखिए। क्योंकि अब यहाँ इज्जत की बात नहीं रही, यहाँ अपनी इज्जत बचाने की बात है। लोगों के सामने सच लाना जरूरी है। ये जो गलत ढंग से पैसा कमाकर आगे बढ़ जाते हैं और इनके साथ जो भी लोग काम करते हैं थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनके साथ ये दोगले लोग इसी तरह का बर्ताव करते हैं। मौका मिलते ही सांप की तरह फन उठाकर डस लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इस छुट्टा सांड को सबक इसके सर्कल वाली महिलाएं ही सिखा सकती हैं, जो कोई भैया कहती, कोई बाबू कहती, कोई बेटा कहती। अरे मारो गोली, दूर करो इस गंदे लोगों, गंदे इंसान को। कौन भैया, किसका भैया? भैया और बहना ने मिलकर तो इतनी गंद मचा दी कि सबकी पोल पट्टी खुलने लगी, समाज में एक गलत संदेश चला गया। अभी आप लोग अगर खामोश रहे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? अंकुश को मैं कहना चाहूंगी कि उसने हिम्मत दिखाई और सच बात बोली, जो इस इंसान के ऊपर सच लागू होता है, सच बात बोली है। तो नीतू मेहना जी को मैं दोबारा फिर से कहना चाहूंगी, जो भी सच है इसको लाने दीजिए, कोई बात नहीं।
अब इससे ज़्यादा गंद क्या मचेगी। परिवार को तो इसने लाकर आपके सोशल मीडिया पर रख दिया, रोड पर परिवार को भी ला दिया। आपके साथ आपका पूरा परिवार है, लाइए इसकी भी सच्चाई लाइए, इसकी पत्नी की भी सच्चाई लाइए। बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि गंद तो मच चुकी है। गंद ऐसे रुकने वाली नहीं है। कहा जाता है शठे शाठ्यम समाचरेत, मूर्ख के साथ मूर्ख का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी उससे पीछा छूटता है। ऐसे नहीं, क्योंकि उसको समझ में आता है कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, और जब उसके साथ उसी लैंग्वेज में बात करी जाती है तभी वो समझ पाता है। तो इसको उसी लैंग्वेज में समझाना आपको चाहिए। और आपके साथ जितने भी लोग थे उन सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये गंद ऐसे रुकेगी नहीं। सांड है जो दबा हुआ है, सींगों से उसे कुरेदेगा, ये फितरत होती है सांड की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।